हे गाइस, वेलकम बैक। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम आपको बताएंगे कि मरने के बाद नाक में रुई क्यों डाली जाती है और कुत्ते आखिर रात में क्यों रोते हैं। क्या उन्हें सच में आत्माएं दिखाई देती है और क्या होगा अगर पायलट प्लेन चलाते चलाते सो जाए, जानेंगे इस वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले और फर्दर वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, आपने बहुत बार देखा ही होगा कि हमारे यहाँ डेड बॉडीज की नाक में रुई डाली जाती है, पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? चलो जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। दरअसल जब कोई इंसान मर जाता है तो उसका शरीर फूलने लगता है और उसकी बॉडी के अंदर कई गैस्ट्रिक रिएक्शंस होते हैं और उन गैस के बाहर आने का रास्ता सिर्फ उस बॉडी की नाक होती है, जिससे बहुत ही ज़्यादा स्मेल आती है। और तो और इंसान के मरने के बाद बॉडी में खून का फ्लो इतना ज़्यादा तेज होता है कि खून बॉडी की नाक से बाहर आने लगता है, जो देखने में बहुत ही डरावना लगता है। इन्हीं कारणों से मृत शरीर के नाक में रुई डाली जाती है। फैक्ट नंबर 6। हम सब ने ये सुना ही है कि कुरकुरे में प्लास्टिक होता है। तो क्या कुरकुरे में सच में प्लास्टिक होता है या ये बात सिर्फ एक मिथ है? लेट्स सी दोस्तों। दरअसल ये बात बहुत पहले ही प्रूव हो गई थी कि कुरकुरे में कोई प्लास्टिक नहीं होता। कुरकुरे बनाने के प्रोसेस में राइस फ्लोर के साथ और भी कई इंग्रेडिएंट्स का यूज होता है, जो सेम इंग्रेडिएंट्स पापड़ बनाने के प्रोसेस में भी यूज किए जाते हैं। तो अगर आप पापड़ को भी जलाओगे तो वो भी कुरकुरे के जैसे ही जलेगा। तो इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि पापड़ में भी प्लास्टिक होगा। नो फ्रेंड्स, कुरकुरे में कोई प्लास्टिक नहीं होता, ये सिर्फ एक मिथ है। सो बेफिक्र होकर कुरकुरे का मजा लो। फैक्ट नंबर 5। क्या आपको भी अटेंशन चाहिए? चलो मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताता हूँ जिससे आपके दोस्त और आपके आसपास के सारे लोग आपकी बात बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। इसका बहुत ही सिंपल तरीका है। आपको जो भी बात करनी है, आप उससे पहले ये लाइन लगा दीजिए कि मैं तुम्हें ये बात बताना तो नहीं चाहता, पर मैं तुम्हें बता रहा हूँ। बस इस चीज से लोग आपकी बात पर पूरा गौर फरमाएंगे और बहुत ही ध्यान से सुनेंगे कि आखिर आप उन्हें ऐसा क्या बताना चाहते थे जो आप अब उन्हें बता रहे हो। और तो और उनका उस बात पर इंटरेस्ट और भी बढ़ जाएगा। फैक्ट नंबर 4। क्या आपने कभी सोचा कि क्या होगा अगर पायलट प्लेन चलाते चलाते सो जाए? स्केरी लगता है ना? तो लेट मी टेल यू कि वैसे तो ये होने के चांसेस 0% होते हैं। और अगर आप प्लेन क्रैश सोच रहे हो तो यहाँ आप बिल्कुल ही गलत हैं। सबसे पहली बात, प्लेन में हमेशा 2 पायलट्स होते हैं कि बाय चांस अगर एक पायलट गलती से सो भी जाए तो दूसरा वहाँ अवेलेबल होता है। बट क्या होगा अगर दोनों पायलट्स ही सो जाए? तो सुनिए, प्लेन में एक ऐसा डिटेक्टर होता है जो प्लेन के पायलट्स के एक्शन को कंटिन्यूसली नोट करता है। और अगर पायलट कोई भी बटन या हैंडल को थोड़ी देर तक टच ना करे तो ये डिटेक्टर बजने लगता है। और ये तब तक बंद नहीं होता जब तक कोई खुद इसे बंद ना करे। और तो और धीरे धीरे इसकी साउंड भी बहुत तेज होती जाती है। तो डू नॉट वरी एंड हैव ए सेफ फ्लाइट। फैक्ट नंबर 3। गाइस, क्या आपको कभी किसी चींटी ने काटा है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पर आज मैं आपको एक ऐसी चींटी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो अगर एक इंसान को काट ले तो उसकी मौत भी हो सकती है। तो दोस्तों, इस खतरनाक चींटी का नाम है बुलडॉग आंट। नाम से ही कितनी डेंजरस लगती है ना? ये चींटी किसी इंसान या जानवर पर हमला करते हुए अपने जो यानी अपने जबड़े का इस्तेमाल करती है और अपने डंक से अपना जहर उस इंसान की बॉडी में डाल देती है। और इस चींटी का जहर बहुत ही डेंजरस माना जाता है। कहते हैं कि अगर सही टाइम पर इसका इलाज ना किया जाए तो इंसान की मौत भी हो सकती है। इन चींटियों की ये भी खासियत है कि ये अपना शिकार को बार बार मारती है और अगर शिकार इससे बचकर ना निकल पाया तो 15 मिनट में ये उसका काम तमाम कर देती है। फैक्ट नंबर 2। क्या आपने कभी ये सोचा है कि फेसबुक का कलर आखिर ब्लू ही क्यों है? इसका रीजन ये है कि फेसबुक के ओनर मार्क जुकरबर्ग कलर ब्लाइंड है। यस, उन्हें ग्रीन एंड रेड कलर सही से नहीं दिखता। दैट मीन्स उनकी आंखें ग्रीन और रेड कलर को सही से डिटेक्ट नहीं कर पाती और ब्लू कलर उनके लिए सबसे रिच कलर है। और ये चीज जुकरबर्ग ने न्यूयॉर्क में एक इंटरव्यू में भी बताई थी। इसलिए फेसबुक के लोगों में आज तक दुनिया भर के चेंजेस आए हैं, बट उसका ब्लू कलर कभी भी नहीं बदला। और तो और उन्होंने अपने घर की वॉल्स भी ब्लू कलर के अलग अलग शेड्स में पेंट कराई हुई है। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, हमने कई बार एक्सपीरियंस किया है कि कुत्ते रात में बहुत रोते हैं और हमेशा सोचा भी है कि आखिर कुत्तों को रात में ऐसा क्या होता है कि वो रोने लगते हैं। कई लोगों का ये मानना है कि कुत्तों को रात में भूत या आत्माएं नजर आती है और कई लोग ये भी कहते हैं कि कुत्तों को कई ऐसी चीजें दिखती है जो इंसान अपनी आंखों से नहीं देख सकते। बट क्या ये सच है दोस्तों? चलिए जानते हैं। दोस्तों, अगर हम ज्योतिषियों की बात करें तो उनका कहना ये है कि कुत्तों का रोना उन्हें किसी आत्मा का दिखाई देना या फिर कुछ बुरा होने का संकेत है। बट वहीं अगर हम पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स की बात करें तो उनका कहना ये है कि आत्माएं एनर्जी की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है
और हम सब लोग जानते ही है कि कुत्तों के पास सिक्स सेंस होती है, जिसकी हेल्प से वो इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जीज को अपने सबकॉन्शियस माइंड में फील कर पाते हैं। और साइंटिफिकली कुत्तों के रात में रोने का ये रीजन भी हो सकता है। बट गाइस, अभी तक ये बात कहीं भी पूरी तरह से प्रूव नहीं हो पाई है कि कुत्तों को आत्माएं दिखाई देती है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसी ही बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस आने वाली है, तो बने रहिए हमारे साथ।